गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव भी व्रत रहा है। यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रभु शब्द का क्या अर्थ है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, समझिएगा। प्रभु पद किसका वाचक है तथा मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं करते? इस कथन का क्या भाव है? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि शास्त्रों में जहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। राधे राधे। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते समय कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्मों में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश में होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्यों को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर देते तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान करते नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म संबंध से, कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता था। अतः साधक को मनुष्यों को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान को अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए यह कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना करते हैं। आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्म के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं, और परमेश्वर भी किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते हैं। तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत, रज और तम तीनों गुण, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूपों से परिणित हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। इसी से उनमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन से पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। यही
यही इसका अभिप्राय है। जो साधक समस्त कर्मों और कर्म फलों का भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, ऐसे शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी का क्या भगवान होते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो